आज का दिन था जब प्रधानमंत्री पहुंचे कोलकाता और वहां पर उन्होंने शिरकत की एक खास कार्यक्रम में, जिसमें करीब 35,000 लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। इसके अलावा देश भर से कई जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी केंद्रीय नेता, सभी केंद्रीय मंत्री आज अलग अलग जगहों पे पहुंचे और उन्होंने योग कार्यक्रमों में शिरकत की। इस बार का थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, यानी कि स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए योग। और इसी थीम के साथ आज सभी नेता आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर योग करते हैं। नेता ही नहीं, अभिनेता भी जुड़े कुछ कार्यक्रमों में। और इसके साथ ही देश भर में आज एक ऊर्जा देखी गई, एक सामूहिक ऊर्जा, जो देश के कोने कोने में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। सांस लेते लेते स्वाभाविक अवस्था फिर आसो। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी जुड़ेंगे अलग अलग इलाकों से, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां किस तरीके से लोगों ने योगासन आज किए, इसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। स्वाभाविक अवस्था फिर आसो। अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास। राइट तो कोलकाता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वो वहां पर जो उनका स्वागत हुआ स्वच्छता से, उससे बेहद खुश रहे। साथ ही जो कार्यक्रम वहां आयोजित हुआ उसमें भी उन्होंने शिरकत की। उससे पहले एक संबोधन दिया, आइए सुनते हैं। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है।